डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। आप 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा। आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों को मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कराता हूं। डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन result n x n minus 1 d over dx c x to the power n, where c is the constant, then c is outside, d over dx x to the power n, this is c n x to the power n minus 1, d over dx कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। डिफरेंशिएशन में अगर आपके दो टर्म, दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन की वैसे आपने और भी फॉर्मूले पढ़े थे, मैं अपने वो आपको शुरुआत के एक दो फॉर्मूले बता रहा हूं जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ऐसे में एक बार आपको इंटीग्रेशन के एक दो फॉर्मूले बताता हूं, फिर सवाल करवाऊंगा इनके। ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स, रिजल्ट एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बट एन इज नॉट इक्वल माइनस वन, because x to the power minus 1 dx, that is 1 upon x dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका log x है। ठीक है। इंटीग्रेशन में भी अगर दो टर्म, दो फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करते हैं। और इंटीग्रेशन का एक ऐसा फॉर्मूला जो जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है वो है ये लिमिट a टू b एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जिसका रिजल्ट आया सपोज gx। ये एफ एक्स और gx जनरल टर्म है। लिमिट a टू b, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, x की जगह b और फिर x की जगह a। ये आपके इंटीग्रेशन के जनरल टर्म है। ठीक है। इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा। आपने लास्ट वाले जो वीडियो थे, लास्ट की जो क्लासें थी, उन क्लासों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है। आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आपने जैसे ये जो देखा, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए। देखो, जैसे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, और लिमिट दी है कैपिटल आर टू इनफाइनाइट। रियलिटी में आप ही के ग्रेविटेशनल चैप्टर से एक टॉपिक है आपका, जहां आप इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर आपको इसमें यह दिखाना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो जी एम एम कॉन्स्टेंट है, ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन के आउटसाइड जाएगा, बाहर आएगा, आर से इनफाइनाइट, लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स टू द पावर माइनस 2। ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जी एम एम आपका ये बाहर है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और इसकी लिमिट आर टू इंफिनिटी। देखो, जैसे आपको ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये कि आपको इसे इंटीग्रेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आपने इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है, यानी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम और स्मॉल एम जो मास है वो बाहर ले लिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स की पावर को ऊपर लेंगे तो माइनस 2 dx हो गई। ठीक है। इसका आपने इंटीग्रेशन करा तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट आ गई r टू इनफाइनाइट। अब ये क्या होगा, जी एम एम
x टू द पावर -1 r टू इंफाइनाइट। ठीक, ये हो गया आपका माइनस का GMM, ये x टू द पावर -1 r इंफाइनाइट माइनस GMM अपॉन 1 अपॉन x r टू इंफाइनाइट। लिमिट लगाएंगे, लिमिट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं, x ये पहले अपर लिमिट 1 अपॉन इंफाइनाइट, फिर लोअर लिमिट 1 अपॉन r। बट आप जानते हो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये आपका क्या हो गया माइनस का GMM ब्रैकेट में 1 अपॉन r। फाइनली ये आपका आंसर आ गया GMM अपॉन r। ये सेट है। देखो आप बेटा ऐसे एक बार, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताओ, फिर हम इससे आगे चलते हैं। देखो बेटा आपका अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, इट इज इन मोशन एंड इट्स वेलोसिटी v आफ्टर t टाइम is v is equal to tq upon 3 plus t2 square upon 2 plus 1. Calculate the force acting on the body at t is equal to at time 2 second. एक बार आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कोई बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो बॉडी मोशन में है, उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम पर इसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है। आपसे फोर्स पूछा है लेकिन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये देखो गिवन दैट क्या है और फाइंड आउट क्या है, क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है। हमें दिया है मास m 5 kg, ये दिया है। फोर्स क्वेश्चन मार्क है, बट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, आप जानते हो F फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, हमें वेलोसिटी दी है। तो ये आपने डिफरेंशिएशन के यूजेस में मैंने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू dv ओवर dt, अर्थात अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, a इज इक्वल टू dv ओवर dt, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। डिफरेंशिएशन में अगर एक से अधिक टर्म एडिशन में हो तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो साइन होता है उसे लगा देते हैं। यह भी मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने सबको अलग अलग कर दिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो d ओवर डी टी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 बाहर, d ओवर डी टी टी स्क्वायर प्लस 1 का 0। ये आपका हो गया 1 अपॉन 3 और इसका डिफरेंशियल 3t3 माइनस 1, 1 अपॉन 2 इसका डिफरेंशियल 2t2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये a इज इक्वल टू क्या हो गया t स्क्वायर प्लस t। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, t स्क्वायर प्लस t। लेकिन आपको जो a चाहिए वो कब चाहिए, 2 सेकेंड का, दैट इज at t is equal to 2 second, a is equal to 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया कि जो आपको बॉडी दी है उस बॉडी का 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, F इज इक्वल टू m की वैल्यू 5 आपको दी हुई है, तो फोर्स आ गया 30 न्यूटन। ठीक है, ये देखो आपका एक क्वेश्चन था, दोबारा देखो डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है इसमें। कैसे हो रहा है, आपको एक बॉडी दी थी जिसका मास 5 kg था, जो मोशन में थी और उसकी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड थी। तो हमें फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी दी थी, एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज करा। देखो इस सवाल को बेटा एक बार, फिर आगे करते हैं।
देखो बेटा आगे आपकी ये दो क्वेश्चन जिसमें आपको इनका इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में उनके अलग अलग करते हैं। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉज एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स। एक्स स्क्वायर का एक्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, कॉज एक्स का साइन एक्स 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। लेकिन एक बात याद रखना, आपके कितने भी टर्म हो कांस्टेंट जो होता है वो केवल एक बार लिखा जाता है, प्लस सी। तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। जैसे आपके दूसरा है, इसमें आपको 4 टर्म दिए तो अभी कोई बात नहीं, आपको केवल क्या करना है, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। इनका जो डिफरेंशिएशन है वो सबका अलग अलग करना है बेटा आपको। प्लस 1 अपॉन एक्स डीएक्स प्लस e टू द पावर एक्स डीएक्स प्लस 1 डीएक्स। एक्स टू द पावर 4 का क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ये याद रखना, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स और dx का x और प्लस का c। फाइनली आपका हो गया x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस log x बेस c प्लस e टू द पावर x प्लस x प्लस c। ठीक, आप देखो इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार, फिर आगे करते हैं। और देखो बेटा अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी v of a particle depends upon time t as follows: v is equal to 3t square plus 2t plus 5 for this particle at t is equal to 0, then r is equal to 0, then find its location at t is equal to 2 second। क्वेश्चन समझो बेटा एक बार, कोई पार्टिकल है जो मूविंग कंडीशन में, उसकी वेलोसिटी टाइम पर इसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है। साल में उसने ये बताया है कि t इज इक्वल टू 0 पर r 0 है। ये बात कहां काम आएगी देखना, आपके इस सवाल में थोड़ी सी नई बात है। देन फाइंड इट्स लोकेशन, आपको उसकी स्थिति बतानी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। देखो हम जानते हैं अगर हमें लोकेशन r चाहिए तो r होता है इंटीग्रेशन v dt। r अगर हम वेलोसिटी का टाइम की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो हमें उसकी पोजीशन r कैलकुलेट होती है, r पता चलती है। ठीक है, हम v यानी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में एक से अधिक टर्म है तो इनको जोड़ने के लिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जोड़ लेंगे। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t का इंटीग्रेशन t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 5 और इसका इंटीग्रेशन t। तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। r की जो वैल्यू है वो ही आई आपकी t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5t और ये प्लस का c, ये प्लस का c। अब यहां पर जो ये जो कंडीशन दी है फॉर दिस पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसे इसमें पुट कर दूं तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर 2 पुट कर दूं तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। पहले मैं c की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 0, दोनों पुट करो तो 0, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस c दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट c है उसकी जो वैल्यू है यहां पर वो 0 है, तो आपकी r की वैल्यू फाइनली क्या हो गई t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वैल्यू निकालनी है तो t की जगह 2 रख दो, निकाल सकते हो बेटा आप।
आर आ गया आपका 22 मीटर। ठीक है, एक बार देखो आप इस सवाल को। सवाल आपका ये है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम। किसी पार्टिकल की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है। आपको उसकी पोजीशन निकालनी थी t इजिकल टू 2 सेकेंड पर। तो r की वैल्यू आपकी ये रही, r होता है इंटीग्रेशन v dt। अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर दें तो हमें पोजीशन मिलती है, r मिलता है। ठीक है, इससे हमने r की वैल्यू कैलकुलेट की। लेकिन ये जो नेसेसरी कंडीशन दी थी फॉर दिस पार्टिकल t इजिकल टू 0, r इजिकल टू 0, इससे लगाकर हमें जो कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पर चाहिए था, हमने वो लगाया, हमें r की वैल्यू मिल गई। बेटा देखो, आपको मैंने लास्ट क्लासेस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही पढ़ाई थी। आज मैंने आपको उसकी कुछ न्यूमेरिकल कराई है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। ठीक है, अब आपका काम यह, आप इसे नोट करोगे। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजे हैं। आपको अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो अपने सर से आप मेरा नंबर लो, कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट्स संग संग तैयार करो। ठीक है बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को नोट्स ना मिल पा रहे हो, किसी को और कोई दिक्कत हो, तो सर से मेरा नंबर लेके आप मेरे से बात करो, अपनी प्रॉब्लम को दूर करो। ओके।